सत्र में अभी हम ध्यान का सराव करने वाले हैं। अगर किसी को कुछ प्रश्न है जो अभी मैंने बताया है तो प्रश्न पूछ सकते हैं, अन्यथा फिर हम ध्यान के लिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है। तो प्रश्न है तो शाम के लिए बना के रखिए, बचा के रखिए। शाम के सत्र में फिर हम थोड़ा प्रश्न उत्तरी का सत्र देंगे ताकि आपके कुछ कल के और आज के ध्यान और अभ्यास में कुछ अगर प्रश्न आपके मन में या अनुभव में दिखाई दे रहे हैं तो उस प्रश्न का समाधान करते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं। तो अभी हम दूसरे दिवस के दोपहर के सत्र में हम आनापानसति आधारित चित्तानुपश्यना का हम सराव करने वाले हैं। और जैसे कि मैंने सुबह भी कहा है कि सतिपट्ठान सूत्र और आनापानसति सूत्र का जो वर्णन है और ध्यान करने की विधि जो है वो थोड़ी अलग है। हम आनापानसति सूत्र का आधार लेके ही हम ध्यान करने वाले हैं, लेकिन दोनों का भी थोड़ा हमें समझना ज़रूरी है कि उस सूत्र में चित्तानुपश्यना किस प्रकार से बताई गई है सतिपट्ठान में, और आनापानसति सूत्र में जो 4 प्रकार की जो आनापानसति जो है, जैसे कि हमने 4 प्रकार से हमने काया को 4 प्रकार से आनापानसति के स्तर में देखा, 4 प्रकार से हमने वेदना के वेदना सति को देखा। उसी प्रकार की जो आगे की जो 4 स्टेप्स जो है आनापानसति की, वो चित्तानुपश्यना का अनुभव कराने के लिए है। जबकि हम सतिपट्ठान सूत्र में जब हम चित्तानुपश्यना को देखते हैं तो उसका वर्णन हमें इस प्रकार से मिलता है, जो मैं थोड़ा पढ़ के बताता हूँ। भिक्षुओं, चित्त में चित्तानुपश्यना हो विहार करता है। कैसे करता है वो बताए, 6 प्रकार से करता है। भिक्षुओं, सराग चित्त को सराग चित्त है ऐसा जानता है। विराग या राग रहित चित्त है उससे राग रहित चित्त या विराग चित्त जानता है। तीसरा जो है सद्वेष चित्त को सद्वेष चित्त से जानता है। वितराग चित्त को वितराग द्वेष रहित चित्त को वितद्वेष चित्त को वैसे ही वो जानता है। और सहमोह चित्त को सहमोह चित्त के रूप में जानता है, और वितमोह चित्त को वितमोह चित्त के रूप में जानता है। इस प्रकार से वो अंदर बाहर उसके उत्पत्ति और लय धर्म को देखते देखते उसके प्रति जो अनासक्ति या तृष्णा से रहित अपने चित्त को अनुभव करता है, जिसमें वो लोक में देखता है कि मैं हूँ ना मेरा है। तो वो अनुभव जिस प्रकार से हमने कायानुपश्यना में किया है वही अनुभव हमें चित्तानुपश्यना में करना है। अंदर बाहर उत्पन्न होना लय होना या दोनों को भी एक साथ में देखना, उत्पन्न और लय होने को, और उसके प्रति हमारी जो तृष्णा है तृष्णा विरत होते हुए देखना, और अंतिमता हम निर्वाण में प्रवेश कर रहे हैं, या उसकी जो सत्य अनुभूति जो है मैं मेरे की जो स्व आसक्ति जो है उसका विलय होना, उस भ्रम से बाहर आना, यही विपश्यना का साक्षात्कार है। तो विपश्यना करना और अनुभव होना, ये दोनों बातें एक साथ में एक के बाद एक निर्माण होती है। करने की प्रक्रिया करते करते ही हम उस अनुभव की प्रक्रिया में आ जाते हैं। जैसे जैसे हम जानते हैं वैसे वैसे मन को प्रशिक्षित करते करते हम उस अनुभव के भीतर चले जाते हैं, जो अनुभव विपश्यना का साक्षात्कार कहलाता है। कि हम भीतर और बाहर भी वही देखते हैं, जो भीतर देखते हैं वही बाहर के व्यवहार में हम उसका अनुभव करते हैं। भीतर का जो उत्पन्न होने वाला धर्म है, बाहर का उत्पन्न होने वाला धर्म है, उत्पन्न होना लय होना,
इस धर्म को हम भली भांति जागृति से देखते देखते हमारी जो विपश्यना जो है, हमारी जो प्रज्ञा जो है, अंतर्दृष्टि क्या हो जाती है, विकसित होने लगती है, खिलने लगती है, खुलने लगती है। और इस प्रकार से हम विपश्यना का अनुभव करते हैं, भले वो कायानुपश्यना हो या वेदनानुपश्यना हो। कायानुपश्यना में काया को वैसा देखते हैं, वेदनानुपश्यना में हम वेदना को वैसा देखते हैं। सिर्फ विषय बदल जाता है, लेकिन अनुभव का जो फार्मूला जो है, जो फार्मूला वहाँ पे था, अंदर बाहर और उत्पत्ति और लय को देखना, या उसके प्रति जो हमारा अहंकार है या स्व की आसक्ति है उसको छोड़ना, वो काया के साथ में जैसा था या जैसा हमने अनुभव किया है, वही अनुभव हमें वेदनानुपස්සना में करना है, वही अनुभव हमें चित्तानुपස්සना में करना है, वही अनुभव हमें धर्मानुपස්සना में करना है। इसका मतलब क्या हो गया, अगर आपके पास में एक अनुभव है तो उसी अनुभव के आधार पे बाकी भी धर्म को हमें देखना है। सिर्फ धर्म के विषय के अनुसार उसका स्वरूप बदल जाएगा। काया का स्वरूप एक अलग है, काया को हम अलग प्रकार से देखते हैं, वेदना को हम उसको अलग प्रकार से हमने देखा है। उसका प्रीति का अनुभव, सुख का अनुभव, चित्त संस्कार का अनुभव और शांत चित्त का अनुभव, तो ये वेदनाओं का अनुभव है। जब हम चित्त के अनुभव के तरफ जाते हैं तो चित्त के अनुभव या उसके जो चार जो विधि जो है वो अलग हो सकती है, लेकिन उसका अनुभव जो है वो वैसे ही है जैसे हमने काया और वेदना में किया है। हमें चित्त में भी वही अनुभव होगा जिसे हम विपश्यना का अनुभव कहते हैं या निर्वाण के अनुभव के तरफ जाने का अनुभव कह सकते हैं। तो इसमें क्या, जिस प्रकार से 6 प्रकार का हमारा चित्त है अकुशल और 6 प्रकार का कुशल चित्त है। अगर हम इसको संक्षिप्त में देखें कि सतिपठान सूत्र में जो लोभ युक्त चित्त है तो उसको लोभ युक्त चित्त से वैसे ही उसको जानना। लोभ आ रहा है, लोभ का चित्त है, तो उसके लोभ के चित्त को ही जानना कि हाँ लोभ आ रहा है और जा रहा है। अगर लोभ का चित्त नहीं है, अलोभ का चित्त है, क्योंकि दोनों चित्त का जो प्रभाव जो है वो हमारे ही चित्त में है और हमारे चित्त का ही वो स्वरूप है। उसको हमें पढ़ने की और ढूंढने की जरूरत नहीं है, उस क्षण में वो जरूर आएगा। हर क्षण उस चित्त के साथ में भरा हुआ है। अगर सिर्फ हम जागरूक हो जाते हैं तो लोभ होगा, तो लोभ का चित्त हमें दिखाई देगा कि हाँ लोभ का चित्त है एक क्षण में। दूसरे क्षण में हमें दिखाई देगा वो द्वेष का चित्त है, या नहीं है द्वेष का तो अद्वेष का हो सकता है, और लोभ का नहीं है तो अलोभ का हो सकता है, अगर मोह का नहीं है तो अमोह का हो सकता है। मतलब कुशल या अकुशल चित्त के आते जाते स्वभाव को, आते जाते विचारों को, आते जाते चित्त की जो अनुभूति जो है उसको देखना जानना ही चित्तानुपश्यना है, जो हमें सतिपठान के आधार पे हमें बताया जाता है और वैसा हम उसका अभ्यास भी करते हैं। लेकिन जब हम थोड़ा आनापानसति सूत्र के आधार पे जो अभ्यास करने वाले, उसमें बुद्ध ने क्या बताया है? बुद्ध ने बताया है, जो मैं पढ़ लेता हूँ, उसके बाद में उसका हम ध्यान के माध्यम से उसका हम अनुभव करते हैं। बुद्ध कहते हैं कि वह खुद मतलब हम, वो प्रशिक्षित करता है अपने आप को या जागरूक करता है कि मैं चित्त का अनुभव करने में सांस ले रहा हूँ। पहला क्या है? सिर्फ चित्त का अनुभव करना, सांस लेते समय और सांस छोड़ते समय। यहाँ पे खास याद रखें, लेते समय और छोड़ते समय, लेते समय भी वही अनुभव करना है और छोड़ते समय भी वही अनुभव होना है, क्योंकि वो एक ही क्षण के दो पहलू है। तो चित्त का अनुभव करना है, तो चित्त का अनुभव क्या है उसके बारे में हम ध्यान के भीतर उसको हम पहचानेंगे। क्योंकि चित्त की परिभाषा हम कितनी भी करते हैं या हम उसको समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब तक हमें खुद ही उसके भीतर नहीं समझ में आएगा तो सभी परिभाषा अपने आप में अपूर्ण है। किसने भी परिभाषा की है कि चित्त ये है वो है, वो सिर्फ समझने के लिए है, लेकिन जब तक हम खुद ही
अनुभव नहीं करते हैं कि चित्त क्या है, जितना भी हमें समझ में आता है उसी चित्त के अनुभव को हमें जानना है कि ये चित्त है। तो हम देखेंगे ध्यान में कैसे उसको हम ढूंढें, कैसे हम देखें। तो पहला अनुभव जो है, पहले गाथा में या पहले जो उसकी आनापान सती की 9वीं विधि है, अगर हम 1 नंबर से जाते हैं तो पहले जो 4 जो है काया के साथ जुड़ी हुई है, दूसरी जो 4 जो है वेदना के साथ में जुड़ी हुई है, उसके बाद में 9वीं से लेके 12वीं तक जो स्टेप्स है वो चित्तानुपश्यना के साथ में जुड़ी हुई है। तो चित्तानुपश्यना जो है उसके अंदर जो 9वीं विधि जो है या जो आनापान सती का जो अनुभव जो है बुद्ध चित्त देखने के लिए कहते हैं या चित्त का अनुभव करने के लिए बताते हैं कि चित्त का अनुभव इस ध्यान में होता है। उसके बाद में यह प्रशिक्षित करना है कि मैं प्रमुदित चित्त का अनुभव करते समय या करने में सांस ले रहा हूँ। दूसरा क्या है? प्रमुदित चित्त का अनुभव, सांस लेते समय और सांस छोड़ते समय। तीसरा जो है कि सांस लेते समय मैं समाहित चित्त का अनुभव कर रहा हूँ। समाहित चित्त मतलब एकाग्र चित्त, एकाग्र चित्त का मैं अनुभव कर रहा हूँ। और एकाग्र चित्त का भीतर और बाहर जाती हुई दोनों सांस में, भीतर और बाहर जाने वाली दोनों सांस में मैं एकाग्र चित्त का अनुभव कर रहा हूँ। और उसके बाद मैं विमुक्त चित्त का अनुभव कर रहा हूँ, सांस भीतर जाते समय और बाहर जाते समय। तो जैसे कि हमने वेदना में भी देखा कि वेदना में जो आनापान सती के आधार पर उन वेदनाओं का इस सूत्र में जिक्र किया है कि जो वेदना रूप ध्यान में होने वाली वेदनाएं है, अनुभव है, वैसे ही इसमें भी जो चित्त का जो अनुभव बुद्ध ने बताया है वो कुशल चित्त का अनुभव बताया है। जैसे कि हम सतिपठान में देखते हैं कुशल और अकुशल दोनों चित्त का अनुभव का उसमें बात की गई है कि कुशल आता है तो उसको भी देखो, अकुशल आता है उसको भी देखो। जबकि इसमें जो चित्त का जो वर्णन किया गया है उसमें जो चित्त जो है वो प्रीति का चित्त है, एकाग्र चित्त है और विमुक्त चित्त है। तो इस प्रकार से देख सकते कि आनापान सती का जो सूत्र के आधार पे जो चित्तानुपश्यना का जो स्तर जो है वो पूरी तरह से उस कुशल चित्त और ध्यान के या रूप ध्यान की अवस्था से जैसे हम कह सकते हैं कि लौकिक समाधि से लोकोत्तर समाधि की तरफ जाने का रुख इस वर्णन में बुद्ध कर रहे हैं। तो उसका हमें खास ध्यान रखना है ताकि हमें ध्यान करते समय हमें समझ में आए कि हम किस प्रकार से ये चित्तानुपश्यना हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो ठीक है, अभी हम अपने शरीर को थोड़ा ठीक कर ले। अपनी बैठक जो है जैसे कि हमने 5 जो बातें देखी है पाइपर, उसका पूर्व तैयारी के लिए इस्तेमाल करते हुए ध्यान के सराव की तरफ हम आगे बढ़ने वाले हैं। जो आनापान सती आधारित जो चित्तानुपश्यना जो है उसका हम सराव करने वाले हैं। तो पाइपर को पूरी तरह से इस्तेमाल करें। हमारी जो बैठक है वो हमारी पूर्व तैयारी का बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है। अगर कहीं हमें दर्द हो रहा है उस दर्द को महसूस करें, आलस आ रहा है, तनाव हो रहा है, तो उसे भी देखें कि कैसे उसको अभी ठीक कर सकते हैं जिससे हमारा शरीर तनाव मुक्त और सुखद अवस्था को वो अनुभव कर सके। देखिए, हमने सुखद और तनाव मुक्त ऐसी बैठक धारण की है। आंखें बंद करते हुए शरीर का अवलोकन करें।
भाग्यश्री ताई, आप आपका माइक को म्यूट करें। वहाँ पे बटन होगी माइक की, उसमें क्लिक हाँ, करें। माइक के बटन पे क्लिक करें। नहीं हो रहा है सर। अरे, मैं यहाँ से भी कर रहा हूँ, यहाँ से भी नहीं हो रहा है। एक मिनट, ठीक। नहीं तो आप आउट होके फिर से ज्वाइन करें। ओके ओके सर, हाँ, ओके, अपने आप ज्वाइन हो सॉरी। जाओगे आप, ठीक। हाँ। हाँ, ओके। हम देख रहे हमारे शरीर को, जैसे हम बैठे हैं वैसे ही हम अवलोकन कर रहे हैं कि हमारा शरीर ध्यान के लिए बैठा है, तनाव मुक्त है, सुखद, ऐसी मुद्रा हमने धारण की है। शरीर का सुख हमारे मन में एक ध्यान की रुचि निर्माण कर रहा है। ध्यान करने का हमारा छंद, इच्छा बढ़ते जा रही है। भीतर से जैसे पानी का प्रवाह आ रहा है, वैसे ही हमारे भीतर ध्यान करने की रुचि बढ़ती जा रही है। और इसी रुचि के कारण हमने लंबे समय से हम ध्यान करते आ रहे हैं। जैसे हमारी रुचि है वैसे ही हम ध्यान के उद्देश्य के प्रति स्पष्ट हो रहे हैं कि जो ध्यान मैं करने जा रहा हूँ ये मेरे चित्त को एकरूप और विमुक्त करने के लिए है। भले मेरा अभिचित्त भटक रहा है, या दुख से ग्रस्त है, लेकिन इस ध्यान से मैं एकरूप होने वाला हूँ और विमुक्ति का अनुभव लेने वाला हूँ। इस उद्देश्य को मन ही मन स्मरण करे, धारण करे, जिससे हमारे भीतर उत्साह निर्माण हो रहा है, कुशल कर्म करने का उत्साह। और उसी उत्साह से हम संकल्प कर रहे हैं कि ये बैठक, कि मेरा शरीर और मन 20 मिनट के लिए समर्पित करता हूँ, मेरे इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, जिसमें मुझे रुचि है, उत्साह है और उद्देश्य की स्पष्टता है। देखो, ध्यान के इस प्रथम चरण में जो हम ध्यान की बेल को सुनते सुनते हमारे चित्त के
गहराई में जा रहे हैं। जो ध्यान के बेल का आवाज है वही हमारे चित्त का क्षण है। और उस चित्त को जानने के लिए, उससे विमुक्त करने के लिए अपने सांस के तरफ, जो सांस हमारा आधार है, आना पाना सती, आना सांस का भीतर आना, पाना सांस का बाहर जाना, सती जागरूकता, सजगता, जो एक क्षण में हो रहा है वो इसी सांस के साथ घटित हो रहा है। और इसलिए बुद्ध कहते हैं कि सांस को देखते देखते हम अपने काया को देख सकते हैं, काया के धर्म को देख सकते हैं। जो काया का धर्म जब हम नहीं देखते हैं, अजागरूक होते हैं, तो काया में हमारा चिपकाव होता है, आसक्ति होती है, मैं का भ्रम होता है। लेकिन जैसे जैसे हम काया को आती जाती सांस से देखते हैं, तो ये संपूर्ण काया भीतर से बाहर से ठोस दिखने वाली संसार में आसक्त होने वाली, स्वयं के रूप में और औरों के रूप में आसक्त होने वाली काया, उसका धर्म हमें सांस को देखते देखते हम देख पा रहे हैं। उसका धर्म, उसका रूप अनित्य है, भीतर से बाहर से। और उसी धर्म के अनुभव से हमारी शरीर के प्रति जो आसक्ति है वो छूटती जा रही है। उसी प्रकार से वेदना के प्रति भी हमारी जो मैं की आसक्ति सुखद दुखद वेदनाओं से निर्माण हुई, उस वेदना को भी हम देख रहे हैं। उस वेदना की अनुभूति भी अनित्य है। और उस वेदना के प्रति भी हमारी आसक्ति छूट रही है। हमारा चित्त शांत चित्त हुआ है। उसी आनापान सती को आगे ले जाते हुए बुद्ध कहते हैं
कि भीतर चित्त को अनुभव करें, सांस के भीतर जाते हुए, और जानिए कि मैं चित्त को अनुभव कर रहा हूँ। जो चित्त का धर्म है जानना, चित्त का धर्म है विषय को जानना, विषय को ग्रहण करना। और सांस को आते जाते देखते हुए हम जान रहे हैं चित्त का अनुभव हमें हो रहा है। जो जो भी हम जान रहे हैं वो सभी चित्त है। भले वो चित्त कुशल चित्त है या अकुशल, हम जान रहे हैं जो सांस के साथ सांस लेते हुए जान रहे हैं, सांस बाहर जाते हुए चित्त का अनुभव। क्षण प्रति क्षण हमें हो रहा है। जैसे सांस का हमें अनुभव हो रहा है, उसका बहता हुआ प्रवाह पूरे शरीर को प्रकंपित कर रहा है। वैसे ही चित्त का प्रवाह पूरे अस्तित्व को प्रकंपित कर रहा है। हम जो कुछ भी जान रहे हैं वही चित्त है। चित्त का दूसरा नाम ही जानना है। विषय को जानना, विचारों को जानना, वेदना भावनाओं को जानना, वही चित्त है। जो विचार है वही चित्त है। जो विचार अगर कुशल है तो उसे जाने की कुशल चित्त है। अगर अकुशल है तो उसे जाने कि वो हवा की तरह आ रहा है और जा रहा है। चित्त को जानते जानते उसके हम धर्म को भी जान रहे हैं कि उसका धर्म उत्पन्न होना और लय होना है। वो प्रवाहित है, भले वो कुशल चित्त हो या अकुशल चित्त, कुशल विचार हो या अकुशल विचार, लोभ का हो या द्वेष का, मैत्री का हो या दान का।
उसके मूल धर्म को हम जागृति से, सजगता से देखें। जो हमारा चित्त देख रहा है वो प्रज्ञा है। स्मृति हमारे ही चित्त का धर्म है। देखिए, जितना दिखाई दे रहा है अपने आप को ज़्यादा नियंत्रित ना करें, सहजता से देखें, क्योंकि चित्त हमेशा क्षण प्रति क्षण उत्पन्न हो रहा है, कुशल धर्म से या अकुशल धर्म से। उसके प्रति मैं का भाव टूटते जा रहा है, क्योंकि वो अनित्य है। भले द्वेष है, भले अज्ञान है, कैसा भी वो चित्त है, उसका धर्म एक समान है। वो मैं नहीं हूँ, वो मेरा नहीं। उसके कारण से उत्पन्न हो रहा है और लय भी हो रहा है। ध्यान के दूसरे चरण में बुद्ध निर्देश देते हैं कि भीतर जाते हुए सांस के साथ मैं देख रहा हूँ प्रमुदित चित्त उत्पन्न हो रहा है। ये जो प्रमोद है, ये ध्यान का प्रमोद है। कुशल चित्त का प्रमोद है। इस स्तर पर हमारे भीतर कुशल ही कुशल उत्पन्न है। कुशल चित्त की धारा ही प्रमोद चित्त है। सांस के भीतर जाते हुए वही धारा है, बाहर आते हुए सांस में भी वही धारा है। क्योंकि चित्त को हम या मैं अनित्य रूप में देख रहा हूँ, इसलिए अकुशल चित्त भी कुशल चित्त में परिवर्तित हो रहा है और कुशल चित्त और शुद्ध हो रहा है और बढ़ते जा रहा है। इसलिए क्षण प्रति क्षण
प्रमोदित चित्त का हम अनुभव ले रहे हैं, जिसमें मैत्री ही मैत्री है, शुद्धता ही शुद्धता है। ब्रह्म विहार का चित्त प्रमोदित चित्त है। जहाँ पे आसक्ति अहंकार नहीं है, वहीं पर ब्रह्म विहार है। कुशल प्रमोदित चित्त, सांस भीतर जाते हुए मैं देख रहा हूँ, सांस बाहर आते हुए भी देख रहा हूँ, फिर से भीतर आते हुए देख रहा हूँ और बाहर आते हुए भी देख रहा हूँ। इस चित्त की धारा संपूर्ण वेदना और शरीर को भी शुद्ध कर रही है। भले क्षण के लिए द्वेष आ रहा हो, लोभ आ रहा हो, भय चिंता भी आ रही हो, लेकिन हम जागृति से देख रहे हैं कि वो अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। मैं के अहंकार से मुक्त है, मुक्त है। भीतर में बाहर मेरे लिए और सभी के लिए। इसलिए वो कुशल चित्त भी अहंकार रहित होने से शुद्ध हो रहा है, प्रमोदित हो रहा है। आनंदित हो रहा है। इसका परिणाम हमारे शरीर के सभी अंगों में हो रहा है। हमारे शरीर की सभी बीमारियां ऐसे ही अकुशल चित्त से निर्माण हुई है। भय, चिंता, द्वेष, अहंकार, सभी अशुद्ध चित्तों को अनित्य धर्म में देखने से वो स्वभाव में ही शुद्ध हो रही है। और हमारे भीतर का लोभ, द्वेष, अज्ञान सभी रूपांतरित हो रहा है, क्योंकि वो बदल रही है, वो अनित्य है। ऐसा कुछ है ही नहीं जो नित्य है, जो मेरा है या मैं हूँ। यही प्रमुदित चित्त है। सांस के साथ उसे हम देख रहे हैं। अभी हमारा सांस
चित्त की धारा बना है, कुशल चित्त की धारा। ध्यान के तीसरे चरण में हम प्रवेश कर रहे हैं। सांस भीतर जाते हुए समाहित एकाग्र चित्त को हम भली भांति देख रहे हैं। हमारी एकाग्रता, चित्त की एकाग्रता और गहरी हो रही है, क्योंकि हमारा मन शरीर वेदना और चित्त के आसक्ति से छूट रहा है। क्योंकि हम अनित्य धर्म का अनुभव कर रहे हैं। जो मैं की आसक्ति से मुक्त कर रहा है, और इसलिए हमारा चित्त अपने आप ही एकाग्र हो रहा है। बुद्ध कहते हैं कि जिसका चित्त सुखी है, कुशल है, वही चित्त एकाग्र चित्त है। सांस भीतर जा रही है और हमें अनुभव हो रहा है कि चित्त एकाग्र है। बाहर आ रही है तब भी चित्त एकाग्र है। किसी प्रकार का भी भटकाव ना शरीर में है, ना वेदना में है, ना चित्त में है। पूरी तरह से हम भीतर में समाहित हो चुके हैं। एकाग्र हुए। एकाग्र चित्त का क्षण प्रति क्षण हम अनुभव ले रहे हैं। इस चित्त के भीतर भी हम एकाग्र है और चित्त के बाहर भी हम एकाग्र चित्त है। एकाग्र चित्त भी क्षण प्रति क्षण उत्पन्न हो रहा है और लय हो रहा है। एकाग्र चित्त का अर्थ ये नहीं है कि वो नित्य है या ठोस है या अचल है। एकाग्र चित्त भी अनित्य धर्मी है। उस चित्त में भी मैं मेरा ऐसा धर्म नहीं है।
ना एकाग्रता हमारे इच्छा से आ रही है, वो चित्त का ही स्वभाव है। हम सिर्फ अनासक्ति को छोड़ रहे हैं, छूट रही है, क्योंकि वो अनित्य है और हम एकाग्र हो रहे हैं। देखिए, एकाग्र चित्त और सूक्ष्म हो रहा है। उस सूक्ष्म चित्त से हमारे भीतर का स्व, भले वो कुशल है, भले वो शुद्ध है, सुख देने वाला है, फिर भी हम भली भांति देख रहे हैं कि वो भी परिवर्तनशील है। शुद्धता में शुद्धता परिवर्तित हो रही है। कभी कभी हम अपने कुशल चित्त को नित्य समझ बैठते हैं, जबकि हम सजगता से सांस को देखते देखते हम देख पा रहे हैं कि अपने उस धर्म में वो अनित्य है, भले वो एकाग्र चित्त है। ध्यान के चौथे और अंतिम चरण में भीतर जाते हुए सांस को देखते देखते यही एकाग्र चित्त विमुक्ति चित्त में परिवर्तित हो रहा है। उस एकाग्र चित्त से हम अपने भीतर के कुशल स्वभाव को, कुशल धर्म को, उसके उत्पत्ति और लय धर्म में देख रहे हैं। कि भले वो सूक्ष्म हो, वो सूक्ष्म धर्म भी अपने आप में अनित्य है। और उसी अनित्यता के बोध से हमें चित्त के प्रति भी जो हमारा स्व है, स्व का भ्रम है कि मेरा चित्त मैं हूँ, ये मेरा है, जिस प्रकार का भ्रम हमारे काया के लिए था, उस भ्रम से हम मुक्त हो गए। उसी प्रकार से वेदना के लिए था, उस भ्रम से भी हम मुक्त हो गए।
जो हमारा चित्त है, जो पूरे हमारे जीवन में मुख्य है, इसी से हम सब कुछ जानते हैं, समझते हैं, कर्म करते हैं। वो चित्त भी प्रतीत्य समुत्पन्न है। अहंकार रहित है। मैं मेरी आसक्ति से मुक्त है। और प्रतीत्य समुत्पाद के आधार पर चित्त को हम देख रहे हैं, वही विमुक्ति का चित्त है। जब सभी धर्म या संपूर्ण चित्त भले वो कुशल हो या कुशल, प्रमुदित हो या एकाग्र, स्वयं में चित्त अनित्य और अनात्म है। इसी का ही अनुभव विमुक्ति का अनुभव है कि हम विमुक्ति चित्त को अनुभव कर रहे हैं, जो चित्त की आसक्तियों से मुक्त है। अहंकार से मुक्त है। मैं के भ्रम से मुक्त है। ऐसा चित्त विमुक्त चित्त है। जो हमारे ही शुद्ध स्व का अनुभव है, जो स्व असीम है, अनंत है, शुद्ध है, भीतर में और बाहर में सभी भ्रम से मुक्त है। सभी मैं और आसक्ति से मुक्त चित्त ही विमुक्ति चित्त है। ना जिसमें क्लेश है, ना द्वेष है, ना अहंकार है। जो सभी को समाविष्ट कर लेता है, सभी भेद से मुक्त, ऐसा चित्त विमुक्ति चित्त है। असीम मैत्री करुणा, अनंत प्रज्ञा, देखिए कुछ क्षण के लिए भी क्यों ना हो, इसी को ही बुद्ध प्रभास्वर चित्त कहते हैं। जो हमारे ही भीतर
सुप्त अवस्था में दबा हुआ है। यही चित्त जागृति से धीरे धीरे काया की जागृति, वेदना की जागृति, चित्त की जागृति से वो ऊपर आता है।